आज पिता वो आत्मा टच कर जाए खुदा, जो कभी नहीं अब
टच किया था, कभी जो नशा टच नहीं किया था खुदा, आज ये लोग महसूस करने पाए। जितने तेरे भूखे और प्यासे हैं खुदावन पिता, जो जितने भूखे और प्यासे हैं खुदावन पिता, आज ये तृप्त किए जाए खुदा। वो तेरी महिमा को देखने पाए खुदा, वो तेरी महिमा को देखने पाए मेरे राजा, वो तेरी महिमा को देखने पाए खुदावन पिता। आज इन लोग के जीवन से के बंधन टूटने पाए खुदा, आज इन लोग के जीवन से के बंधन टूटने पाए खुदा, ये के बीमारियां जाने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। जितने तेरे भूखे और प्यासे खुदा, आज ये तृप्त किए जाए। तेरा वचन कहा है, जो मेरे भूखे और प्यासे होंगे वो तृप्त किए जाएंगे, वो आगे बढ़ाए जाएंगे और उसके स्थान पे रखे जाएंगे और उच्च स्थान पर जाएंगे और उच्च लेवल पे जाएंगे। जो तेरे भूखे खुदा, वो चादर बन के उतर आए तेरा अभिषेक, वो चादर बन के उतर आई तेरा अभिषेक, तेरा मसा उतर आए, तेरा मसा उतर आए, तेरा मसा उतर आए, तेरा अभिषेक उतर आए। टच 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 हो जाए यीशु के नाम में, वो टच हो जाए यीशु के नाम में, वो टच हो जाए यीशु के नाम में, वो भर 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 जाए यीशु के नाम में। आज तेरी आग उन्हें महसूस करे खुदा, आज तेरी आग खुदा व पिता परमेश्वर, वो आज टच करे खुदा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, वो आग हो जाए यीशु के नाम में, वो आग उतर आए खुदा व पिता, आज वो आग खुदा व पिता परमेश्वर, आग उतर आए, आग खुदा व यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, वो आग उतर आए खुदा। आज हर एक शैतान की योजना नाश हो जाए, आज हर एक शैतानी योजना नाश हो जाए, हर एक दुष्ट की योजना नाश हो जाए, हर एक गंदी योजना नाश हो जाए, हर एक गंदी स्थिति नाश हो जाए। आज नाश होने पाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आज नाश हो जाए यीशु के नाम में। जो आज मेरे ऊपर उतरी खुदा, वो आज इसके ऊपर आज शैतानी योजना नाश हो जाए इसके बॉडी से, हर एक गंदी जुबान बंद हो जाए यीशु के नाम में, उसकी हर एक गंदी जुबानें बंद हो जाए यीशु के नाम में, एक गंदी स्पीड बंद हो जाए यीशु के नाम में। उसका सीढ़ी से कहते हैं उसके कारण से भी नाम है। कभी खेलते हुए लोगों को मत टच किया करो, जो बपतिस्मा नहीं है। अपने घुटनों के बाहर बैठकर अपने हाथों को
हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की आज के दिन, आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने हम लोग को इकट्ठा किया। हालेलुया। जितने को यहाँ पे मौजूद हैं लोग, हर एक भाई हर एक बहन आज परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे यीशु के नाम में। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी मीटिंग में बड़ी आशीष मिलती है। हालेलुया। लोग सोचते हैं जिस दिन बड़ी मीटिंग होती है उसी दिन सिर्फ खुदा की रूह होती है। हालेलुया। मैं कहती हूँ जिस दिन अपने आप को लोग कंट्रोल कर देते हैं, घर पे रह जाते हैं, उस दिन डबल मसा देता है परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य, क्योंकि लोगों को मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परखने वाला है। किसी भूखे और प्यासे सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए है कि हमको सबके लिए प्रेयर और प्रार्थना करना। हालेलुया। हर रोज परमेश्वर ने हर संडे को विश्राम का दिन ठहराया, एक संडे को नहीं। हालेलुया। हम इस पहली तारीख को जा रहे हैं नया साल मनाने। खुदा ने मुझे विजन दिया। हालेलुया। कि पहली तारीख को हम बहुत धूमधाम से पहली तारीख मनाएंगे। हालेलुया। देखेंगे लोग संसार तो मनाते हैं, पाप की तरह से पहली तारीख मनाते हैं। हालेलुया। सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर करने से हैप्पी नहीं हो जाता। हालेलुया। सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर करने से हैप्पी नहीं होता। हालेलुया। आज मैं इस साल देखेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर हम लोग कैसे मनाएंगे। खुदा के लोग कि हम लोग इकट्ठे होंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो सारे लोग पाप में गिरे। हालेलुया। उन्हीं लोग के देखेंगे। आप लोग अगर अक्सर देखते होंगे तो जितने पाप में गिरे हैं वो ज्यादा जाते हैप्पी न्यू ईयर मनाते। हालेलुया। कहते हैं कि ये हैप्पी न्यू ईयर खाली साल में एक बार आता है, उसी दिन पाप का बीज अपने बोते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग पहली हैप्पी न्यू ईयर को वो बीज बोएंगे जो एक साल काटेंगे। हालेलुया। पूरे साल हम काटेंगे, पूरे साल। मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, मेरा टिकट आज कैंसिल होगा। मेरा टिकट था कंफर्म, नहीं, आज कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। हम पहली तारीख यहीं पे मनाएंगे। हालेलुया। और जितने लोग प्रभु को जीवन नहीं दिए हैं, हम 90 साल में प्रभु सबको मैं बपतिस्मा दूंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। पहले नए साल से वो शुरुआत करेंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा कि खुदा ने जो दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता अगर दुख आता है तो आगे चल के आपके जीवन में बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है यीशु के सामर्थ्य। दुख में हमें कभी घबराना नहीं है कि हमारे ऊपर दुख आया, बीमारी आई, संकट आई। हालेलुया। हमें नहीं पता था, मेरे हस्बैंड भी हैं यहीं पे लेकिन अभी लेटे। हालेलुया। थोड़ा उनका पैर ब्लेस है। और जब रात में मैं प्रेयर कर रही थी तो खुदा ने मुझे विजन दिया, एक बीमारी नहीं आई आपके हस्बैंड के, आपके आगे बढ़ने की बहुत बड़ा ब्लेसिंग है यीशु के सामर्थ्य कि तुम वहां जाने वाली थी लेकिन तुम्हें यहाँ से शुरुआत करना। हालेलुया। यहाँ से शुरुआत। वो घाव वो चोट कुछ भी नहीं कर पाएगी जो उनके पैरों में लगी है, लेकिन उससे बड़ा ब्लेसिंग मुझे पहली तारीख के मिलने वाली है यीशु के सामर्थ्य। आज मेरा वो टिकट कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं पे रहूंगी प्रेयर में। और पहली तारीख के खाना पीना भी होगा, भोज होगा अपनी कलीसिया के लिए। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पे मौजूद होंगे फिर खाना पीना होगा। हालेलुया। जो भी खुदा की मर्जी हो बने। हालेलुया। और यहाँ पे अच्छी तरह से डेकोरेशन भी होगा, ऐसे नहीं होगा, सारी तैयारियों के साथ कि हम कैसे मनाएंगे। हालेलुया। कैसे नया साल हम शुरू करेंगे। हालेलुया। हम लोग 31 वाले नाइट से ही जितने टीम है आ जाएगी। रात में यहाँ पे प्रेयर होगा हम लोग की, और बाकी पूरी कलीसिया जो है पहली तारीख की आएगी। हालेलुया। क्योंकि रात में हम लोग सारे लोग मिल के प्रेयर करेंगे उस दिन पहली तारीख के लिए, क्योंकि उस दिन पहला हमारा नया साल और शुरुआत हो रहा है हमारे मिनिस्ट्री का। हालेलुया। क्योंकि कभी मैं पहली तारीख को यहाँ पे मीटिंग नहीं करी थी, खुदा की मर्जी है। हालेलुया। जितने लोग आएंगे वो दिन बता रही हूँ, वो नवे साल में अगर प्रवेश करेंगे, यहाँ मौजूद होंगे प्रभु के भवन में, तो उनका काम भी नवे तरीके से शुरू होगा यीशु के सामर्थ्य। उनकी नवी ब्लेसिंग मिलेगी, नवी टेस्टमनी मिलेगी जो कभी नहीं पाए थे, और पहली तारीख के पाएंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में।
सब लोग को तैयार होके आना है, नवा वस्त्र नवा कपड़ा डाल के आना है, ताकि हम दिखें कि हमारा हर रोज हर दिन परमेश्वर ने हमारे लोग एक दिन हो सकता है साल में ही लोग अपनी इंजॉय लाइफ लेते हैं, सिर्फ शादी ब्याह में। अगर अच्छे तरीके से अगर बाइबल में देखें तो परमेश्वर का हर रोज तुम्हें आनंदित रहना है। हालेलुया। बैठ जाइए आप लोग। कहा परमेश्वर ने हर रोज तुम्हें क्या रहना है? आनंदित रहना है हर रोज। अगर हम खुदा से प्रेम करते हैं तो हर रोज हम तैयार होते हैं। हालेलुया। हर रोज तैयार भी होंगे। लोग सोच रहे थे कि सिर्फ 25 दिसंबर को ही पवित्र आत्मा उतरेगी, 25 दिसंबर के ही लोग वहां मौजूद होंगे, इसलिए कितने लोग नहीं आए, अपने ब्लेसिंग को खो दिए। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता, कलाम पे नहीं चलता है, वो अपने ब्लेसिंग को खुद खो देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। यहाँ पे उस दिन खाना पीना सारा कुछ होगा। भली 4 दिन की टाइम है, तक ऐसे हमें रात भर के 24 घंटे अगर परमेश्वर अगुवाई करेगा तो हमें 24 घंटे के अंदर तैयार, अगर मुझे तैयार करेगा तो आप लोग को भी तैयार होना होगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। अगर आप लोग नहीं तैयार होंगी तो अपने ब्लेसिंग को खो देंगी। अगर मुझे परमेश्वर ने तैयार करता है तो आपके बड़ी गवाहियों के लिए तैयार करता है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज वायल मीटिंग है। आज के बाद महीना में एक बार वायल मिला करेगा, जिस दिन बड़ी मीटिंग होगी। कोई मांगते रह जाए वायल मीटिंग को महत्व तो कोई नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि हर संडे उनको दे दिया जाता है, मांगते हैं तो। अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी, अब खुदा की मर्जी चलेगी। क्योंकि जब वायल मीटिंग होता है तो सोचते हैं कि चलो आज वायल मीटिंग है, कोई बात नहीं है, मैं इस संडे नहीं जा रही हूँ, मैं अगले संडे जाके मैंने मांग लूंगी पास्टर जी से। लेकिन अब ये रूल खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ महीने में एक बार वायल मीटिंग होगी और वायल दिया जाएगा। जो नहीं आया है वो नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि लोग मांगते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं चलो दे दो, इनकी बीमारी का एक हिस्सा है कि परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस कर। आज के वचन के लिए परमेश्वर, आज का वचन जितने मैं सुनूं पिता परमेश्वर, उस वचन पर चलने वाली बनो खुदावन पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो खुदा, तेरे नाम की बड़ाई हो पिता, तेरे नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। आज का वचन मुझे सेम ना रहने दे पिता परमेश्वर। आज का वचन मुझे छुड़ाए और बचाए मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे दयालु, दया करने वाला, दया से भरने वाला परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर, तू धन्य है मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग यहाँ पे मौजूद है पिता परमेश्वर, सुनने वाले नहीं पिता, इस वचन को सुनाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के लेके आए मैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगती, बोलो आमीन आमीन। 42 का 18 वचन। हालेलुया। परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के जीवन में बड़े काम किया, जो अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। कहा, हे बहरो सुनो, हे अंधे आँख खोलो कि तुम देख सको। हालेलुया। मेरे दास के सिवा कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा। हालेलुया। मेरे मित्र के समान कौन है अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं है। हालेलुया। कान तो खुले हैं परंतु सुन नहीं सकता। हालेलुया। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। हालेलुया। परंतु ये लोग लूट गए हैं, ये सब के सब हड्डियों में फंसे हुए हैं और काली कोठरियों में बंद किए गए हैं। ये पकड़े गए हैं और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लूट गए और कोई आज्ञा देता कि लौटा दो। हालेलुया। कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो।
अब देखेंगे 43 वचन, अध्याय 43 का पहला। हे इजराइल तेरा चराने वाला और हे याकूब सिरंजार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है कि तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। कहा परमेश्वर ने कि ये अध्याय इसलिए दिया गया कि जितने लोग बंधुआई में थे, बंदी गृह में थे, इस वचनों के द्वारा लोग छुड़ाए जाए। हालेलुया। का इस वचनों के द्वारा लोग क्या किए जाए? छुड़ाए जाए, और अपने आत्मिक जो स्वभाव है उसको चेंज करे। हालेलुया। और बहुत दीनता के साथ, अधीनता के साथ, अगर जो दुख में है, संकट में है, बीमारी में है, वो क्या करे? परमेश्वर उसको छुड़ाए। हालेलुया। क्योंकि जो अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलेगा तब। हालेलुया। कहा कि इस कारण, इस वचन के द्वारा जितने लोग के वो आंख तो है लेकिन देख नहीं सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हालेलुया। कान तो है लेकिन जो कहा तुम्हारे पास आंख तो है लेकिन तुम देख नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से तुम दूर हो। हालेलुया। आंख रहते हुए तुम देख नहीं सकते हो कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। सही हो रहा है वो भी गलत, वो भी सही है, जो गलत हो रहा है हमारे जीवन में वो भी सही है। हालेलुया। कहा कि जब इजराइल लोग बंदी गृह में थे तो लौ लगा के क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइल को क्यों छुड़ाया? क्योंकि परमेश्वर के साथ वो वफादार इजराइल थे। हालेलुया। वो देश ऐसा था कि परमेश्वर के साथ, अपने अगुए के साथ क्या था? वफादार था। कि जो अगुआ कहता था, परमेश्वर के द्वारा तो अगुवाई होता था, और उस पे चलना शुरू कर देते थे। हालेलुया। इसलिए इजराइल के ऊपर वो विपत्ति आई, वो संकट आया, वो इजराइल बचाए गए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपने ऊपर विपत्ति आए, संकट आए, अपनी केस दास के ऊपर, दासी के ऊपर जाहिर कर देते हैं। लेकिन दास और दासी अगुआ क्या कह रहा है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। सिर्फ अपनी केस आई, उस पर जाहिर कर दिए कि आज मुझे ये विपत्ति आ गई, ये संकट आ गए, पास्टर जी जल्दी हमारे लिए प्रार्थना करो, जल्दी हमारी बीमारी संकट दूर हो जाए, जल्दी से हमारे घर की विपत्ति खत्म हो जाए, जल्दी से हमारे घर का कलेश खत्म हो जाए। लेकिन जो वचन कहता है वो आंख रहते हुए उसको पढ़ते नहीं है। हालेलुया। वो आंख रहते हुए उसको पढ़ते नहीं है। वो कान रहते हुए वचन तो सुनाया जाता है लेकिन उस पर चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हालेलुया। एक बहन ने हमारे यहाँ कल फोन करी थी, कही कि हमारे घर में इतने झगड़े, इतनी लड़ाई, इतनी कलेश हो रहा है, इतने विपत्ति है कि मैं क्या बताऊं। मैं प्रभु को मानती हूँ लेकिन संडे आने में मुझे बहुत, पता नहीं क्यों, मुझे ठंडा लगने लगता है, आलस होने लगता है, मैं नहीं आ पाती हूँ। जब आप उपवास करने के लिए बोलती हैं तो मैं उपवास भी नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं सोचती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। हालेलुया। क्या प्रभु आएगा करवाने के लिए? कि अपने आप को परिश्रम, परमेश्वर ने हाथ दिया, पांव दिया, बल दिया है, शक्ति दिया है अपने कर्मों के द्वारा करने के लिए। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे आंख है लेकिन तुम वचन पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारे कान तो है लेकिन जो बताया जाता है, जो रूल फॉलो किया जाता है कि नहीं वचन में लिखा है तुम्हें करना है, वो लड़की की हटाओ, उसको नहीं सकते हो। कह रही है मैं उपवास नहीं कर पाऊंगी, मुझे भूख लग जा रही है। क्या परमेश्वर ने पैसा मांगता है तुम्हारी बीमारी उद्धार करने के लिए? क्या चंगा करने के लिए तुम्हारे कहता है तुम 10,000 रखो तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा? क्या पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम इतने पैसे, इतने दौलत रखो तब तुम्हारे पास आऊंगा?
वो बहन कही कि मैं उपवास नहीं कर पाऊंगी, कैसे करूंगी, मैं बाइबल इतना नहीं पढ़ूंगी, आप मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना करिए। हम कहे ठीक है, मैं तो जितनी कलीसिया हजारों अगर आती है तो मुझे तो हजारों के लिए प्रार्थना करना है। अगर आप करोगी तो सिर्फ अपने लिए करोगी। हालेलुया। अगर हमारे पास जितने बच्चे हैं, अगर हमारी 2 बेटियां तो हम दोनों को रक्षा करेंगे, एक को तो नहीं करेंगे। ये बच्चे जितने हमारे पास आए हैं, हमें सब पे ध्यान है। हालेलुया। क्योंकि हजारों कॉल मेरे पास आती है हर रोज, क्योंकि हमें हजारों लोग के प्रेयर में रखना है, सिर्फ 2-2 मिनट के लिए। अगर 2 मिनट में वो मैं पुकार रही हूँ खुदा को, परमेश्वर इस बहन को छू, तेरी आत्मा छुए, परमेश्वर इसके घर के केस को तो छू, तो वो 2 मिनट हमारे लिए काफी है। हालेलुया। ये 2 मिनट की प्रार्थना आपके लिए क्या है? काफी है, ताकि हमें हजारों लोग के लिए प्रार्थना करना है। आप सिर्फ अपने लिए अगर नहीं कर पा रही हैं, तो क्या वो आशीष पाएंगी? क्या वो बरकत पाएंगी? आप कह रही हो मुझे प्रार्थना नहीं करने आता है, ठीक है, नहीं करने आता है, सिर्फ आंख खोलो और वचन पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। अगर तुम वचन पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हारे घर की बीमारी नहीं चली गई, तो तुम आना प्रभु में छोड़ देना। मैं कह रही हूँ, गारंटी चीज की ले रही हूँ कि अगर तुम 10 अध्याय 5 अध्याय तुम पढ़ा करो, अगर वचन पढ़ते पढ़ते जो तुम्हारे अंदर बीमारी है अगर नहीं निकल गई, तो फिर मुझे आके दूसरे संडे बताना कि नहीं, वचन पढ़ने के बाद भी मेरी ये बीमारी नहीं जा रही। हालेलुया। कहते मैं उपवास नहीं कर पाती हूँ, मैं प्रार्थना भी नहीं 2 घंटा नहीं बैठ पाती हूँ। क्यों नहीं बैठ पाते हो? अगर 6 घंटा अपना काम कर सकते हो, तो क्या 1 घंटा प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लेकिन करते हुए भी, शरीर रहते हुए, जान रहते हुए, बॉडी में सब कुछ रहते हुए, लेकिन कोई कर नहीं पाता है, अपना कुछ छोड़ना नहीं चाहता है, अपना कुछ कुर्बानी नहीं देना चाहता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बान हुआ कि तुम अपने लिए अपने आप को क्या करो? खुदा के लिए कुर्बान कर दो। हालेलुया। क्योंकि इजराइल को परमेश्वर क्यों छुड़ाए बधियाई में से? क्योंकि इजराइल ने वफादार थे। वो देश ऐसा था, परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए वफादार था कि विपत्ति आती थी इजराइल के ऊपर, संकट आता था, दुख आता था, लेकिन उसका भरोसा किस पे था? परमेश्वर के ऊपर था कि नहीं, विपत्ति तो आएगी, वो संकट तो आएगा, लेकिन एक दिन परमेश्वर हमारे साथ आएगा और वो विपत्ति को टाल देगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। कहा कि तू अगर जल में होकर जाए तो मैं तेरे कहां रहूंगा? कहां रहूंगा? कहा जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। और जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे क्या करेगा? डुबा न सकेगी। तुम चाहे जितनी गहरी पानी में जाओ, लेकिन तुम्हें डुबा नहीं सकेगी। हालेलुया। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। हालेलुया। क्या सिर्फ प्रार्थना यहाँ पे भवन से जाए और बैठे जाके घर में और परमेश्वर के वचन पे ध्यान ना दे? क्या आप आग जला के उस पे चलना शुरू करोगी? वो तुम्हारी मूर्खता है कि आत्मिकता है? क्या है? मूर्खता है। हालेलुया। क्योंकि आग कब नहीं जला सकेगी? जब खुदा का वचन आपके साथ रहेगा तब। हालेलुया। कि विपत्ति तो आएगी, लेकिन वो विपत्ति मेरे ऊपर ठहर नहीं सकेगी। दुख तो आएगा, लेकिन वो दुख हमारे घरों में ठहर नहीं सकेगा। इसलिए कहा कि जब तू जल में से होके जाएगा तो जल तुम्हें डुबा नहीं सकेगा। जब तुम आग में से जाएगा वो आग तुझे जला नहीं सकेगी। हालेलुया। कहा जब तू जल में होके आग में चलेगा तो आग तुझे नहीं लगेगी, ना आग तुझे लौ जला भी नहीं सकेगी। हालेलुया। क्यों? क्या एक संडे आने से तुम्हारी आग, अगर आग में जाओगे फिर जलोगे नहीं? क्या विपत्ति आएगी और विपत्ति ठहरेगी नहीं? कितने लोग सोचते हैं महीना में एक दिन प्रभु के भवन में चले जाए, जो दासी कही है कोई बात नहीं है हम सुन लेंगे।
हालेलुया। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो और 7वें दिन प्रभु के घर में क्या करो, विश्राम करो। विश्राम का मतलब है जब तुम प्रभु के घर में आते हो तो वो शांति पाते हो, वो आशीष पाते हो। वो 6 दिन वो आशीष ठहरा रहेगी आपके घर में, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम है वो बरकत ठहरी रहेगी, क्योंकि शैतान भी हार जाएगा, आपके जीवन से दुष्ट हार जाएगा। हमारे घर में 3 टाइम प्रेयर होता है, एक टाइम नहीं, 3 टाइम। क्या दुख नहीं आता है, लेकिन दुख आता है वो ठहरता नहीं है, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मैं कभी नहीं, मैं रात में हमारे हस्बैंड के क्यों चोट लगी, मैंने जहां पे जाने के लिए मना कर रही थी वो जबरदस्ती चले गए, जबरदस्ती। मैंने कहा मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही है, आपको नहीं जाना उस जगह। वो बहुत अच्छा हुआ। क्यों? बहुत अच्छा हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि आपके बाद वो कल ही अंगीकार कर लिए कि आज से आपका बात मानूंगा, कभी आपके बिना कहे हुए नहीं जाऊंगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आज के बाद मैंने कहा उस जगह मत जाओ, मेरी आत्मा गवाही नहीं कर रही, आप मत जाओ। लेकिन कहे नहीं, इतने दिन पे आए हो, रिश्तेदार के पास जाना जरूरी है। नहीं, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आज नहीं रिश्तेदार दिख रहे हैं, रात भर मैंने लेके ब्लस थी, प्रेयर करी, खुदा ने उनके संभाल किया। अगले दूसरा कोई रहा तो रात रात हॉस्पिटल चला गया होता। इतनी तेज उनके टॉयलेट हो रही थी, इतनी 5-5 मिनट पे अगर उनके देखेंगे तो पूरे शरीर बदल चुकी है, पूरे उनका आंख से लेके शरीर से लेके 5-5 मिनट पर लैट्रिन हो रही थी, बिल्कुल एकदम से। लेकिन रात में ही अंगीकार कर लिए कि जब तुम बोलोगी वहां पे नहीं जाऊंगा। मैं कहा हालेलुया, मैं कहा थैंक यू जीसस। एक घाव नहीं लगी है, इनके सुधरने का कारण है। मैं कहा बहुत अच्छा हुआ, ताकि ताड़ना दिया परमेश्वर ने कि तुम्हें कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो पवित्र आत्मा घुटने टेक के अगुवाई मांगो। मैंने उस दिन मना करते रह गए, मत जाइए, रहने दीजिए। मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं रही कि आप जाओ ना जाओ। मैं अंदर से दुखी भी हो गई उस दिन कि आप न जाते तो बहुत अच्छा रहता, आप जा रहे हैं, पता नहीं मेरे अंदर से क्या हो रहा है। मैं उनको बोली भी, रात में भी बोली कि मेरे अंदर से पता नहीं बेचैनी टाइप हो रही है, आप मत जाओ। लेकिन वो माने नहीं, देखो आगे आके पड़ गया। लेकिन वो पड़ा नहीं है। बहुत खुशी की बात है हमारे, बहुत खुशी, बहुत आनंद की बात है कि अगर वो दुख नहीं आता तो मैं 1 जनवरी के यहाँ नहीं टिकती और वो अंगीकार भी नहीं करते। हालेलुया। और खुदा मुझे विजन भी नहीं देता, बात भी नहीं करता कि ये किस लिए हुआ। हालेलुया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, ताकि जब ले इंसान को ठोकर नहीं लगता उसकी बुद्धि खुलती। जब ठोकर लगता है तब जान जाते कि उस रास्ते पर हमें जाना नहीं है। हालेलुया। कह रहे रिश्तेदार क्या कहेंगे, इतने दिन पे आएंगे, हमें रिश्तेदार के पास जाना जरूरी है। मैं कह जाओ, लेकिन मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही जो आप कर रहे हो। कह रहे हर बात आपका मानना जरूरी नहीं है, कह रहे लेकिन रात को अपने आप 2 बजे रात को कहें कि आज के बाद मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। रात को 2 बजे एकदम जब उठने बैठने की शक्ति नहीं रह गई उनको, कह रहे हैं कि अब मैं कैसे पांव नीचे रखूं। मैं कहें कि आज के बाद आपका बात सुनूंगा मैं। हालेलुया। मैं कहा आप नहीं बोल रहे हो, ये किसने किया? क्योंकि जब तक ताड़ना नहीं होती है, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो बिना दुख बिना संकट पर यहाँ पे नहीं मौजूद है मेरे प्रिय भाई बहनों। बिना बीमारी के यहाँ पे मौजूद नहीं हो। बिना बीमारी बिना दुख का खुदा को कोई ढूंढता नहीं है। अगर कोई सुख में यहाँ बैठा है तो बता दो, जो हार चुका है वहीं पे यहाँ पे बैठा है। जो थक चुका है, जो निराश हो चुका है, वो खुदा के घर में आता है, खुदा के भवन में आता है। जो खुश है उससे जाके पूछो, भली आत्मिक शरीर मरी हुई है लेकिन संसार में खुश है, वो खुदा को नहीं ढूंढ रहा है। आत्मिक शरीर उसकी मरी है बिल्कुल। अगर घर में है तो कलेश में है, पति पत्नी में लड़ाई है, झगड़ा कलेश है, घर में खाना नहीं है, पीना नहीं है। लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो देखो या टाई या कोट या पैंट, बाहर देखो
बहुत मुस्कुराहट है, लेकिन जैसे बाहर से घर में आते हैं वो विपत्ति दिखती है, वो संकट दिखता है कि घर में रात भर सुकून से सो नहीं पाते। हालेलुया। और जो खुदा के लोग हैं हर रोज एंजॉय करते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, क्योंकि उनको भरोसा है कि अगर विपत्ति आएगी परमेश्वर हमारे साथ है, अगर दुख आएगा खुदा हमारे साथ है। हमारे हर रोज एंजॉय लाइफ है। हालेलुया। हमारी देवरानी कर रही थी कि इतनी मैं खुश हूं कि हर महीने में हम लोग नया चेंज कपड़ा कर रहे हैं। ऐसे तो शादी के दिन बनवाना होता था, ये कर रही थी। मैं कहा अल्लाह अब पहली तारीख को भी बेस्ट कपड़ा डालना। हालेलुया। कहे मैंने बोला पहली तारीख को भी बेस्ट कपड़ा डालना। ऐसे भी हमारे घर की बहुएं ऐसे भी महीना में 2 कपड़ा जरूर नवे डालती है, नवे वस्त्र। हालेलुया। समझ लो हर हफ्ते में नवा पड़ जाता है। ये इतनी खुश थी, कह रही थी कि इतना मैं खुश हूँ कि अगर प्रभु में हम लोग नहीं रहती तो हर रोज कपड़ा भी चेंज नहीं कर पाते। मैं कहा ये खुदा की मर्जी है। हालेलुया। कि हम लोग हर रोज एंजॉय करें, एक खुदा की मर्जी, हमारी मर्जी नहीं है। नहीं तो साल में एक बार कौने रिश्तेदार के घर पे शादी पड़ी है, मुझे कपड़ा बनवाना है। हालेलुया। अब तो हम साल में 8 भी बनवा लेंगे, हमारे लिए कम रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। 10 भी बनवा लेंगे, कम रहेगा। क्यों? कि हमें हर संडे आना है यहाँ पे बेस्ट कपड़े डाल के। हालेलुया। हर संडे बेस्ट पहन के आना है, हर संडे मुझे नाचना है, हर संडे खुश रहना है, हर संडे वचन को सुनना है, हर संडे एंजॉय करना है। मैं तो इतनी आनंदित रहती हूँ कि हर रोज हम लोग तैयारियां करती हो। जब अपने घर में प्रेयर होता तो हर रोज हम लोग तैयारियां करती हो कि हमें कल क्या पहनना है, परसों में उस मीटिंग में क्या पहनना है, अगले वाली मीटिंग में क्या पहनना है। हमारी देवरानी लड़कियां सारे मीटिंग में दोपहर शाम तीनों टाइम जब मौजूद होते तो मीटिंग करने के बाद हम लोग प्रार्थना करने के बाद अपनी बात करते हैं। हालेलुया। कि संडे क्या पहनना है। खुदा ने हम लोग को चुना है बेस्ट रहने के लिए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हमें गंदे बन के नहीं रहना। हालेलुया। बेस्ट पहनना, बेस्ट खाना है, बेस्ट एंजॉय करना हर संडे। हालेलुया। हालेलुया। कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर इसी अध्याय का वचन देखेंगे 43 का 5 वचन, तो मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूर्व से लाऊंगा और पश्चिम से क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, तेरे लोगों को पूर्व से लिया के, पश्चिम से लिया के, उत्तर से लिया के मैं इकट्ठा कर दूंगा यीशु के नाम में। अगर वो विपत्ति में होंगे, अगर वो संकट में होंगे, मैं उसे छुड़ा लूंगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। अगर 43 का 5 वचन देखेंगे तो हालेलुया। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कहूंगा रोक मत। हालेलुया। कहा उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कहूंगा रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरे पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हालेलुया। कहा कहीं भी होगा दुख, संकट में, बीमारियों में, मैं उसे इकट्ठा करूंगा और उसे छुड़ा लूंगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। कहा हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने मैं वही बेटा और बेटी को चुना हूं और सृजा हूं जो मेरा कहलाता है। हालेलुया। जो प्रभु का है वो हर संडे यहाँ पे मौजूद होता है। कहा जिसकी मैंने रचा है और बनाया। हालेलुया। जो यहाँ पे मौजूद है वही परमेश्वर के रचे और बनाए हुए लोग हैं। हालेलुया। का आंख रखते हुए अंधे और कान रखते हुए बहरे को निकाल ले आओ। हालेलुया। क्या उनको नहीं पता कि खुदा हमारे जीवन में कितने काम कर रहा है। हालेलुया। 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 अगर हम 48 को वचन देखेंगे, 18 वचन, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हालेलुया। का भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को क्या होता, सुना होता, और तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान बढ़ जाता है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया।
एक बच्चा के चक्कर में वहां देख रही हूँ 5-6 लोग रजिस्टर पर। परमेश्वर में 18 वचन 48 के 18 में क्या दिया है? भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से क्या करता? सुनता। कहा भला होता कि मेरी आज्ञा को जो सुनाया जाता है, जो वचन, उसको ध्यान से क्या करता? सुनता। तब तेरी शांति नदी के समान, क्या कहा? तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। हालेलुया। धर्म का मतलब तेरी आशीष, तेरी बरकत, जिसलिए आप यहाँ पे बैठे हो, अगर तुम ध्यान से सुनोगे, अगर मानोगे, अपने हृदय में रखोगे, वो शांति पाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। वो शांति पाओगे। कहा तेरा धर्म समुद्र के समान, लहरों के समंदर, वो गवाही लहरेगी यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। तुम्हारे परिवार लहरेंगे, तुम्हारे बच्चे लहरेंगे, तेरा काम लहरेंगे, अगर तुम ध्यान से इस वचन को सुनोगे, तब अपने हृदय में रखोगे तब। हालेलुया। कहा तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कड़ों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा न मिटाया जाता। हालेलुया। कहा तेरे वंश बालू के किनकों के। कोई बालू गिन सकता है? कोई गिन सकता है बालू को? उस रेत को कोई गिन सकता है? कहा तेरे वंश को बालू के किनकों के तुल्य होता। अगर तुम उस वचन पे चलने वाले होगे, परमेश्वर की धार्मिकता को मानने वाले होगे, उस धर्म को मानने वाले होगे, तो तुम्हारे वंश इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे, तुम इतने आशीष पाओगे कि जो बालू गिन नहीं सकता, और तुम्हारे आशीष और बरकत को कोई गिन नहीं पाएगा यीशु के सामर्थी और जीवित नाम। इतने बढ़ जाओगे। लेकिन कब? जब तुम धार्मिकता के वचन को मानोगे, तब तुम परमेश्वर के कलाम पे चलोगे, तब। हालेलुया। अपनी स्वार्थ को खत्म करोगे, तब। एक छोटी डायरी मोबाइल में दे दो। कहा कि जब तुम मेरे हमारे वचन पे चलने वाले होगे, अगर मानने वाले होगे, एक एक वचन पे ध्यान करने वाले होगे, मेरे धार्मिकता को मानने वाले होगे कि परमेश्वर की वचन क्या कहती है, मुझे क्या सुनाया जाता है, क्या मुझे मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। हालेलुया। लोग कहते हैं एक संडे आके 4 संडे आराम करें। हालेलुया। लेकिन जो आज यहाँ पे नहीं मौजूद है, आज जो अभिषेक पवित्र आत्मा उतरा था, क्या वो महसूस कर पाएंगे अपने घरों में? कर पाएंगे? मैं देखी हूँ पवित्र आत्मा व्हाइट कपड़े में यहाँ घूम रही थी। हालेलुया। व्हाइट चिट्टे कपड़े में पूरे घूम रही थी यहीं पे। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब वो आराधना चल रही थी। तो हर रोज, हर संडे अलग अलग वरदान उतरता है यहाँ पे। हालेलुया। अलग अलग सामर्थ भी उतरती है। लोग सोचते हैं एक संडे गए, एक संडे आराम कर लें। कोई बात नहीं है, जो आराम करेगा वो खोएगा अपना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। जो परिश्रम करेगा वो पाएगा यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। उसके बच्चे किनकों के समान बढ़ेंगे यीशु के नाम में, और बालू की रेतों के समान बढ़ेंगे यीशु के सामर्थी नाम में, जिसकी गिनती नहीं है यीशु के सामर्थी नाम में। आप वो ब्लेसिंग पाओगे, वो बरकत पाओगे, वो आशीष पाओगे जो आपको गिन नहीं पाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे वंश बालू के किनकों के तुल्य होंगे, वो समान होंगे, ताकि तुम उसके कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। कितना बढ़ते गए यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में, वो आशीष पाएंगे, वो बरकत पाएंगे। आपका मसीह में की गई मेहनत कभी मेरे प्रिय भाई व्यर्थ नहीं जा सकती। हालेलुया। 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 आप अपने आप को रोज परखा करो कि हम रोज बढ़ रही हूं। हालेलुया। रोज बढ़ रही हूं। अगर दुख आता है, कभी दुख के ऊपर ध्यान मत दो। अगर दुख आया तो समझ लो बहुत बड़ा सुख हमारे सामने रखा है यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। अगर संकट आया है तो उस संकट से छुड़ा के परमेश्वर बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखा है आपके सामने यीशु के सामर्थी नाम। बहुत बड़ा
मत घबराओ, मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, आपके साथ है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैंने एक बहन के घर में, मैं बनारस गई थी प्रेयर करने के लिए। एक भाई का एक्सीडेंट हमारे रिश्तेदार में हो गया, उसके आत्मा के प्रभु शांति दे। आज उसका सरबार चला गया प्रभु के घर में। आज हमारे सगे रिश्तेदार, हमारे बुआ का दामाद खत्म हो गया। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा उसे शांति दे। 2 बच्चे थे जवान, दोनों बच्चे खत्म हो गए। वो लोग बोले थे कि क्या हाल है, मैं पूरा मुझे उसी जगह पता हो गया था कि बिल्कुल डेट है, बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ था। मैंने परसों गई थी हॉस्पिटल में प्रेयर करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने उसके बेड के पास में पांव रखा, पवित्र आत्मा ने मुझे 9 बोला। लेकिन जो भी पूछता था मैंने कहा 100 में 90, 10 चांस है, 90 नहीं। मेरी बुआ ने पूछी, मैं कहा कहीं तू प्रार्थना करती तो बताओ क्या हाल है। मैं कहा 100 में 10 चांस है, 90 नहीं। आज चला गया प्रभु के घर में रात में। हालेलुया, हालेलुया। वहां प्रार्थना करी और एक बहन के घर में मैं गई, इनके बेटी के घर में। इनके दामाद ने किसी को नहीं, पास में नहीं बैठते थे, पास में भी नहीं। जब जैसे मैंने उस घर में पांव रखा, कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि कोई पकड़ के मुझे बैठा दिया। कह कि मुझे पकड़ के कोई क्या कर दिया, बैठा दिया पूरे। कह आज तक कोई माई का लाल नहीं था मुझे अपने रूम में बैठाने के लिए, इस बेड पर बैठने के लिए। लेकिन आप जैसे आई हैं, मैं जा रहा था, लेकिन मैंने बाइक छोड़ के पता नहीं क्यों मेरे मन में कैसा आया कि मैंने आके बैठ गया। हालेलुया। लोग कहते थे कि वो किसी का बात नहीं मानता है, किसी का बात नहीं सुनता, वो प्रेयर कहां से करवाएगा। हालेलुया। मैं कह रही हूं बहुत जल्दी आएगा वो प्रचार करते हुए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। बहुत जल्दी आएगा, आ रहा है, बहुत जल्दी वो आएगा। मैं गई जस्ट शिव लहू का बाड़ा लगा दिया। इतना दिमाग का तेज था कि जैसे मैंने चाय पी रही थी, मैं देख रहा ही कि भाग रहा है। मैंने खुदा से कहा परमेश्वर तेरे दूत उसे पकड़ के बाहर से लेके आए। जैसे मैंने चेयर में उसके घर पे बैठी, बाहर अंदर गाड़ी पर से उतर के अंदर आ गया, बैठा वहां पे। मैंने पीछे से वायल लगा दी उसको पीठ पे। मैंने चाय मुझे दिए थे लोग पीने के लिए, चाय के चक्कर में मैंने उसको चाय लगाने, वायल लगाने गई। तो क्या करूं, कुछ आदमी बुद्धि मुझे लगाना था। मैंने जैसे वो लटका था ऐसे मैंने अद्भुत को चाय, मैं कहा अद्भुत तू मेरा चाय पकड़, मुझे चाय अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। मैं कहा शैतान को मैं मारूंगी। जैसे मैंने ऐसे चाय उसको दी, ऐसे उसके पेट पर स्प्रे मार दी। हालेलुया। अब शैतान बन गया और तुरंत खड़ा हो गया कि मुझे कोई कुछ कर दिया। फिर बैठ गया, कह रहा है कि मुझे लग रहा है कोई बैठा रहा है। कह बैठो। प्रार्थना हुआ, अपने आप से प्रार्थना, कहा कि जो आप करने आई हैं मुझे कर दीजिए। इनकी बेटी मुझे पास्टर जी नहीं बोल रही थी, वहां पे दीदी बोल रही थी, क्योंकि पास्टर कहने से वो भाग जाता है। मैं कहा आप कुछ भी बोल लो, शैतान को परमेश्वर ने बांध दिया उसके पैरों को, वो भागेगा नहीं। उसका 3 बजे से ट्यूशन पढ़ाता है, स्कूल था लेकिन क्लास था, लेकिन पता नहीं क्यों परमेश्वर ने उसे बांध के रखा। अपने आप प्रेयर करवाया, सब कुछ कराया। मेरे हाथों से खुद कहा कि आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए। हालेलुया। मैंने उसके सिर पे हाथ रख के प्रेयर किया। कहना आज मुझे वो चीज फील हो रहा है, अपने मुंह से बोला भी कि मुझे बहुत शांति मिल रही है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी खुदा ने उसे मनाएगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। अपने पत्नी को बोला जिस दिन ये प्रभु को छोड़ देगी, वो छोड़ देगी, वो दिन वो हमारी पत्नी हो जाएगी। मैं कहा जिस दिन आप वो संसारी चीज छोड़ देंगे, उस दिन से सच्चे पति इसके हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कहा सच्चे। वो मेरे बातों को कोई बुरा नहीं मानता था, कहा कि मेरे सामने कोई जुबान नहीं लड़ाया आज तक, लेकिन आप जैसे हैं कि आप बोल रही हैं।
मैंने वचन बोलती गई, कहा कि ये पति और पत्नी की हमारी एक मन कोई नहीं है। मैं कहा परमेश्वर कहा जिस जोड़ी को प्रभु ने जोड़ दिया उससे कोई शैतान तोड़ नहीं सकता। यीशु के सामर्थ्य नाम आपको परमेश्वर ने जोड़ा है और सदा के लिए जोड़ के रखेगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। करिए आप ये क्यों बोल रही है, मुझे पता नहीं कैसा हो रहा है। मैं कहा परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, शैतान नहीं जोड़ा है। अगर शैतान दूर कर रहा है तो भाग जाएगा दूरी बना के यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। उसके मन में हो रहा था कि पास्टर है। मैं कहा आप जो सोच लीजिए, मैं पास्टर हूँ चाहे दीदी हूँ, आप मुझे सिस्टर बोलिए। मैंने कहा आपका सिस्टर हूँ मैं। मेरा नंबर लिया, फिर फोन रात में किया, बताइए मेरा काम नहीं लग रहा है, आप प्रार्थना कीजिए मेरा काम लग जाए। हालेलुया। बहुत अच्छे से प्रार्थना करवाया, वो बहुत जल्दी आएगा। उसके लिए प्रार्थना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, ओरिजिनल नाम क्या है, प्रवीण। उसके लिए सब लोग प्रार्थना किया, आएगा। अगर वो आएगा ना पूरा बनारस बचा लेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसा वो है, मैंने उसको देखा, बुद्धि में भी भरा हुआ है, पूरे टैलेंट बंदा है। ये नहीं पूरे 100 लोग का दिन भर में वो चराता है, लेकिन अगर प्रभु में आ गया चराने के लिए पूरा बनारस चराएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। पूरे बनारस वो आएगा, पूरा विश्वास है मेरा कि जिस तरीके से अपने माँ बाप की भी बात नहीं सुनता था, मेरे पास समय 2 घंटे तक समय दिया, प्रभु को वचन को सुना। कह रहा है कि मैं उसी शर्त पे मैं पंजाब जाऊंगा जिस शर्त पे परमेश्वर मुझे, प्रभु हमें अपना काम करवाएगा। हम कहा जरूर करवाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आप लोग हिया बांधो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आपको डरना नहीं है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के साथ वफादार रहना, हमारे साथ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे अगुओं, अपने अगुओं का आदर करता है वो मेरा करता है, और जो प्रभु का आदर करता है वो अपने अगुओं का भी आदर करता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हे यहोवा, मैं आपके आगे अपने आप को अर्पण करती हूँ, समर्पण करती हूँ। हे परमेश्वर, जो वचन में आपके लिखा है मैं आज से उस पे चलने वाली बनूंगी, क्योंकि तेरा वचन कहता है अगर तू आग में से होके जाएगा तो मैं तुझे जला नहीं सकूंगा। अगर तू नदियों में होके जाएगा तो नदियां, वो पानी तुझे डुबा न सकेगी। हे परमेश्वर, आपके साथ मैं वफादार रहूंगा। हे परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, हे परमेश्वर, मैं तेरे हजूरी से, तेरे भाव से दूर ना जाने पाऊं। हे परमेश्वर, मैं आई नहीं हूँ, मैं लाई गई हूँ तेरे दूतों के द्वारा। हे परमेश्वर, तेरे दासी के अगुवाई में मैं चलने पाऊं। हे परमेश्वर, मेरे मन की नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, आज से मैं तेरे वचनों पे चलने वाली बनूं, ताकि मेरे पास, मेरे घरों में विपत्ति आए लेकिन वो विपत्ति ठहर ना सके। हे परमेश्वर, दुख आए लेकिन वो दुख मेरे घरों में ठहर ना सके। हे परमेश्वर, वो संकट आए लेकिन संकट टिक ना पाए। हे परमेश्वर, आपके साथ मैं वफादार रहूं। हे परमेश्वर, आपके अगुवाई में चलूं। तेरा वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हे परमेश्वर, जिस मार्ग पे मुझे जाना हो, हे परमेश्वर, तू मेरी अगुवाई करना। हे परमेश्वर, मेरे रास्तों को खोलना। हे परमेश्वर, तेरे अगुवाई में मैं चल सकूं। हे परमेश्वर, मेरी ना आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हे परमेश्वर,
परमेश्वर तेरा वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए हो, मेरे हानि के लिए हो, एक भी सफल ना हो। हे परमेश्वर तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी सामर्थ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घरों के ऊपर बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मैं पवित्रताई में चल पाऊं। हे परमेश्वर आज मैं वही पवित्रताई लोगों को गाइड कर पाऊं। हे परमेश्वर लोगों को तेरा वचन सुनाने के लिए, हे परमेश्वर मैं सुनने वाली नहीं सुनाने वाली बनूं। हे परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा लोग बचाए जाएं। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन। बोलो हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, उस भाई पे अनुग्रह कर। हे परमेश्वर तेरी दया को मैं मांगती हूँ। हे परमेश्वर अपने दास को तू चंगा कर। हे परमेश्वर तू हर एक शर्मिंदगी से आजाद कर। तेरा वचन कहता है जो यहोवा का भय मानता है वो आशीषित होगा, वो ब्लेस होगा। हे परमेश्वर आज से ओ भाई, ओ दास तेरा भय मानने वाले बने। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर तेरा भय, तेरा डर उनके अंदर बना रहे। तेरा वचन कहता है तेरी हड्डी हड्डी की मैं रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। हे परमेश्वर उनकी सेहत को पुष्ट करूंगा। हे परमेश्वर जितने हथियार उनके हानि के लिए हो एक भी सफल ना हो। हे परमेश्वर हर एक हथियार, हर एक योजना, शैतानी योजना, दुष्ट की योजना नाश हो जाए, नाश हो जाए। इस दासी के जीवन से, उनके पति के जीवन से, उनके बच्चों के जीवन से, परिवार के जीवन से हर एक शैतान नाश हो जाए, नाश हो जाए। जो शर्मिंदगी में डालना चाहता है हे परमेश्वर हर एक शैतानी योजना नाश हो जाए, दुष्ट की योजना नाश हो जाए। हर एक विपत्ति, हर एक संकट ना टिके। हे परमेश्वर मैं, मेरा घराना, मेरे लोग आशीषित होने पाए। हे परमेश्वर आज तेरा वचन कहता है और दास दासी मिलके तेरी महिमा को करने पाए। हे परमेश्वर तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक, तेरा मस्सा इस घर के ऊपर, आरके संजुम ऋषि के ऊपर उतर आए। हे परमेश्वर जहाँ भी जाए तेरे नाम की महिमा होने पाए, तेरे नाम की बड़ाई होने पाए, तेरे नाम की प्रशंसा होने पाए। हे परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। हे मेरे पिता, हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता, हे मेरे दयालु पिता तेरी दया कर, तू अपनी दया कर, तू अनुग्रह कर। खुदावन पिता परमेश्वर तू अनुग्रह कर। तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, पुष्ट करूंगा, तेरे हड्डियों को खड़ा करूंगा, जोड़ दूंगा, जोड़ दूंगा। हे परमेश्वर अगर वो हड्डियां टूटी हुई है यीशु के नाम में जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए, पुष्ट हो जाए, पुष्ट हो जाए। हे परमेश्वर वो हड्डियां नवी हो जाए, नवी हो जाए, नवी हो जाए, नवी हो जाए। हे परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे दास दासी के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर। हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह उतर आए, हर एक विपत्ति टल जाए, टल जाए, टल जाए, टल जाए। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। वायल मुझे भी दो, कहाँ गई? इस वायल को छू ले। हे परमेश्वर ये तेल नहीं तेरा मस्सा किया हुआ वो लहू है खुदा, वो लहू है खुदा। जिस जगह पे लगाया जाए
वो हड्डियां वो जी उठे, वो जी उठे। उनको भी घर में पकड़ाओ, उनको ले जाओ, आवाज सुनाई दे रही, मोबाइल पकड़ाओ, ले जाओ, वो लोग ट्रेन में बैठे लगाएंगे। बोलो हे परमेश्वर, इस मेरे हाथों को छू ले, छू ले। हे परमेश्वर, इस तेल को तू मसा कर। तेरा वचन कहता है जब बीमारों के ऊपर लगाया गया तो बीमार ने वो चंगा हो गया। हे परमेश्वर, आज तू इसे छू ले अपने दूतों के द्वारा। हे परमेश्वर, आज तेरी आत्मा इस तेल को मसा करे, मसा करे, मसा हो जाए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज इसे छू ले, जिस जगह पे लगाया जाए। हे परमेश्वर, आज वो बीमारियां नाश हो जाए पाए, नाश होने पाए, वो नाश हो जाए, वो टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए। हे परमेश्वर, वो बंधन से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, वो बंधन से खुल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, जुड़ जाए। हे परमेश्वर, जितनी बीमारी है, हे परमेश्वर, वो गायब हो जाए, वो गायब हो जाए, पथरी गायब हो जाए, रसोली गायब हो जाए, अपेंडिक्स गायब हो जाए, गायब हो जाए, पैरालाइज। हे परमेश्वर, चलने लगे। हे परमेश्वर, आज अपने दूतों के द्वारा छू ले, टच कर, टच कर, टच कर, टच हो जाए, टच हो जाए, टच हो जाए, टच हो जाए। वो बीमारी जब मैं इस मसीह को लगाऊं वो गायब हो जाए, वो गायब हो जाए, वो गायब हो जाए। शैतान वो चित मारे और निकल जाए, और निकल जाए, और निकल जाए, और निकल जाए। हे परमेश्वर, इसमें आग भर दे, आग भर दे, मसा से भर दे, मसा से भर दे। वो आग उतरे, वो आग उतरे, वो आग उतर जाए इस तेल के ऊपर। जब बीमारों के ऊपर तूने लगाया, लंगड़े के ऊपर तेल को लगाया, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे। आज वैसा ही मेरे जीवन में, सब भाई बहनों के जीवन में होने पाए, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, उस तेल को खोलो, अपने आप को मसा करो। अगर बीमारी है आपको, वो उस बीमारी वाली जगह पे लगाओ, ने अपने बॉडी पे मसा करो यीशु के नाम में। पिता, मैं मसा करती हूँ अपनी बॉडी को। खुदा, मुझे दुगना मसा दे खुदा, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है खुदावन पिता परमेश्वर, मुझे दुगना मसा दे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे ताजा मसा दे खुदावन पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सोली री वाला शखंदल रवा। थैंक यू लॉर्ड खुदावन पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड खुदा। वो बीमारी वाले जगह पर उस तेल को लगाओ, लगाओ, अपने तेलों को लगाओ बीमारी वाले जगह पे। होली री वाला शखंदा लराबा सीखे ले रे बेरे 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 बे। होली री बाबा 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 दे दे ताजा मसा, अरे दे रुका मसा, दे 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 मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुका मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुका मसा। पिता, आज पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं पिता परमेश्वर, इस तेरे लहू के द्वारा खुदावन पिता, इस तेल के द्वारा खुदावन पिता जो मसा किया गया है खुदावन पिता परमेश्वर, आज बीमारियां, आज बंधन, आज पिता परमेश्वर वो बीमारी का बंधन वो निकलने पाए। शुक्र, खड़े हो जाओ अपनी जगहों पे, सब लोग खड़े हो जाओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। जो खड़े होकर नहीं अपने चेयर पे बैठे, यीशु के नाम में टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर एक बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक संकट, फायर, 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 फायर,
अपने बीमारी वाली जगह पे उस तेल को लगाओ, अपने बीमारी वाली जगह पे तेल को लगाओ। मैं देख रही हूँ आपको छूटते हुए, मैं देखती हूँ आजाद होते हुए, आप बड़ी गवाहियों के साथ आते हुए। बाबा 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 सखंडल रबा, हर एक बंधन पिता परमेश्वर, हर एक बंधन उल्टी के रास्ते निकले, उल्टी लाओ और कुछ लाओ, बर्तन कोई लाओ, मैं देख रही हूँ सब उल्टियां करेंगी। बाबा 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 बाबा, अपने मुंह में उस वाइल को डाल लो, अपने मुंह में उस मसे वाले वाइल को डालो। मैं देख उल्टी आएगी तो खिलाया पिलाया बंधन टूटेगा। मैं देख रही हूँ जादू तो ना खिलाया पिलाया, मैं देख रही होली दी बाबा 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 बाबा, होली दी खंडाला बाबा 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 बाबा, होली दी अल्लाह बाबा बाबा बाबा। अपने मुंह में डालो वाइल को, एक ठोक डाल लो, होली दी बाबा 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 बाबा। हाथ रखो, मैं देख रही हूँ जादू टोना निकलते हुए, जादू टोना मैं देख रही हूँ निकलते हुए। बोलो हो बीमारी मेरे शरीर को, बोलो हर एक हड्डियों का रोग, हर एक कमर का दर्द, हर एक पेट का दर्द, हर एक जादू टोना, हर एक खिलाया पिलाया, हर एक खिलाया पिलाया, हर एक खिलाया पिलाया, हर एक खिलाया पिलाया, हर एक जादू टोना। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। यीशु के नाम में ताकती हूँ, फायर, फायर, होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। बोलो हे शैतान जो कच्चे गर्भ को मारना चाहता है, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। बोलो हे शैतान जो मेरे गर्भ को तू नाश करना चाहता है, मेरे परिवार को तू नाश करना चाहता है, आज यीशु के नाम में तू नाश हो चुका है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। नशे में डालता है मेरे घर को, मेरे बच्चों को, जो विचार में डालता है। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। बीमार के ऊपर तेल लगाओ, बीमारों के ऊपर तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ और खड़े करो उसे यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य जीवित नाम में। ओ पहले
नाम में। ओ पथरी गायब हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ओ सिर का दर्द गायब हो जाए यीशु के नाम में। ओ डिप्रेशन गायब हो जाए यीशु के नाम में। प्रॉब्लम बताओ, ये इसको हटाओ भैया कोई। ओ बीमारी गायब हो जाए यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। ओ पैरों का दर्द जा रहा है यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। आपके पैरों का दर्द जा रहा है यीशु के नाम में। ओ पथरी गायब हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ओ पथरी गायब हो चुकी, अगर डॉक्टर बताए गांठ हो, गांठ गायब हो चुकी यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। वो गांठ गायब हो चुकी यीशु के नाम में। ओ ब्रेन ट्यूमर गायब हो चुका यीशु के नाम में। ओ ब्रेन ट्यूमर गायब हो चुका यीशु के नाम में। ओ मिर्गी गायब हो चुकी यीशु के सामर्थी नाम में। ओ अंधी आंखें गायब हो चुकी यीशु के नाम में। अंधी आंखें खुल चुकी यीशु के सामर्थी नाम में। ओ दुनिया बोले यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। ओ पहरे नाम में। ओ व्हीलचेयर छोड़े यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। ओ व्हीलचेयर छोड़ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ओ बंधन से खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ओ बंधन से खुल जाए यीशु के नाम में। ओ बंधन से खुल जाए यीशु के नाम में। ओ टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम में। ओ टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम में। ओ टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम में। ओ टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम में। तो प्रार्थना करो, कोई कोई के देखेगा नहीं, कोई कोई के देखेगा नहीं। ओ बंधन से सारे लोग प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ओ बंधन से खुल जाए यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। ओ बंधन से खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ओ बंधन से खुल जाए यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। नाम लो चुनाव होली दी बाबा 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 लाबा रबा सकंदा लरबा लगाओ, पैरों पे लगाओ। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। सारे लोग प्रार्थना करो बीमारों के लिए, सारे लोग प्रार्थना करो। होली दी बाबा रबा बाबा बाबा रबा। पिता जब तो बीमारी के ऊपर पिता तेल लगाया गया, वो बीमार नहीं चंगा हो गया खुदावन पिता। वो बीमार चलने लगा खुदावन पिता। वो हड्डियां पिता जुड़ गए यीशु के नाम में। वो हड्डियां जुड़ गए यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। वो हड्डियां जुड़ गए यीशु के सामर्थी नाम में। वो लंगड़े चलने लगे यीशु के सामर्थी नाम में। वो लंगड़े चले यीशु के सामर्थी नाम में। वो शैतानी योजना नाश हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ओ लीदी बाबा 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 बाबा। इनके पैरों में बल आ रहा है यीशु के नाम में। इसके पैरों में बल आ रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। और लगाओ लगाओ, इसके पैरों में देख रही हूँ बल आ रहा है, बल आ रहा है। मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर मांगने वालों को देता है। मैं देख रही हूँ बल आ रहा है, तुम लोग के पैरों में बल आ रहा है, बल आ रहा है, बल आ रहा है, बल आ रहा है। ओ लीडिया राबा ला ला राबा बाबा 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 राबा। ओ लीडी खंडा ला राबा बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। हर एक शैतान उसके माँ के लड़के के माँ के लेके आओ। थैंक यू जीसस, जीसस। उसकी मम्मी के लेके आओ, साथ में कौन? थैंक यू। दोनों को खड़ा करवा देते यहाँ पे लाओ। नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। हाँ जाओ, हाथ से क्या हाथ
चेक करो, अपने आप को चेक करते रहो, अपने आप के पैरों को चेक करते रहो। हाँ से गुनाह से शैतान से पनाह से छुटकारा छुटकारा छुटकार, बोलो मुझे छुटकारा छुटकारा इसके पैर को छोड़ दो, इसी के सामर्थ्य डाले। चल इसका मुंह खोल, खुल जाए, इसी के सामर्थ्य डाले। चल खोल, इसके पैर को छोड़, इसी के सामर्थ्य और जीवित नाम में। इसके पैर को छोड़ दो, इसी के नाम में। आज तेरा पैर टूट जाए, इसी के नाम में। आज तेरा पैर टूट जाए, इसी के नाम में। आज शैतान का पैर टूट जाए, इसी के नाम में। और भाई का पैर खड़ा हो जाए, इसी के नाम में। आज शैतान का पैर टूट जाए, इसी के नाम में। आज दूसरा आत्मा का पैर टूट जाए, इसी के नाम में। और टूट जाए, इसी के नाम में। और टूट जाए, इसी के नाम में। और टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। सारे लोग बोलो शैतान का पैर टूट जाए। आज शैतान का पैर टूट जाए। आज दूसरे का पैर टूट जाए। और पैर टूट जाए, इसी के नाम में। और शैतान का पैर टूट जाए, इसी के सामर्थ्य नाम में। और शैतान का पैर टूट चुका है, इसी के नाम में। और शैतान का पैर टूट चुका है, इसी के नाम में। और शैतान का पैर टूट चुका है, इसी के सामर्थ्य और जीवित नाम में। बड़े काम कर खुदा, बड़े काम कर खुदा। इसके अंदर से निकल, इसके बच्चे को निकल से निकल दो, इसके बच्चा की निकल दो, इसकी के सामर्थ्य और जीवित नाम में। और निकल दो, इसका पैर टूट जाए, इसके नाम में। शैतान का पैर टूट जाए, इसकी के सामर्थ्य और जीवित नाम में। वो टूट चुका है, इसके नाम में। वो टूट चुका है, इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में। इसका पैर टूट चुका है। इससे सारी योजना नाश हो चुकी है। और नाश हो चुकी है। और नाश हो चुकी है। और नाश हो चुकी है, इसके नाम में। इसके पैरों में बल आए, इसके नाम में। इसके पैरों में बल आ जाए, इसके नाम में। चलाओ चलाओ, तुम लोग चलाओ। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने
है, तेरा पाँव टूट चुका है, इसमें सामर्थ्य और जीवित नाम में। सरकार तेरा पाँव टूट चुका है, तेरा पाँव टूट चुका है, तो भाई चलेगा इसी के सामर्थ्य और जीवित नाम में। ओ चले इसी के सामर्थ्य और जीवित नाम में, ओ दौड़े इसी के सामर्थ्य और जीवित नाम में, ओ दौड़े इसी के सामर्थ्य और जीवित नाम में, ओ दौड़े इसी के सामर्थ्य और जीवित नाम में, ओ दौड़े इसी के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने हर शैतान को लूटा है, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा छुटकारा अपनी महिमा को खत्म किया खुदा, इसी के नाम में इनके हाथों में पावर जल आ जाए, इसी के नाम में और जल आ जाए, इसी के नाम में इनको पैरों में लगाओ, अपने चलाओ 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 चलाओ, थोड़े तेजी से चलाओ, तेजी से चलाओ, इनको यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, पीछे लगाओ।
पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। यीशु जी ने हमारा कुचला है, इस शैतान को यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम, हर एक शैतान को यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुम्हें किसी को गाली नहीं देनी है। जो मैं अगर कह रही हूँ, अगर तुम करोगे तो नया जीवन पाओगे, मैं शैतान और डबल हो जाएगा तुम्हारे पास। तुम जो गंदी गंदी गालियाँ देते हो ना, उसको देना छोड़ दो, ठीक है? माँ बहन को बोलना छोड़ दो, तुम एकदम नम्रता में रहो, अब बाइबल पढ़ो, अब प्रार्थना तुम्हें करना है, इससे उपवास रखवाओ, इससे उपवास रखाओ। ये मत करना मेरे लड़का का पेट जल रहा है, तुम लोग अपने बच्चों का पेट जलने के चक्कर में बीमारी पाल रही हो। इससे 3 दिन का उपवास रखवाओ, शुक्र शनिवार संडे, तब लेके आओ। देखो जिसकी बीमारी कैसे जाती है, कितने दिन से उल्टी कर रहा था। जब मैं प्रेयर कर रही थी बनारस से, तो इसकी उल्टी आई थी, उल्टी किया था ना, जब प्रेयर हो रहा था उल्टी किया कि नहीं किया? किया है ना। अगर जिस दिन ये उपवास रखेगा तो जादू टोना निकल के बाहर हो जाएगा, इसी को सामर्थ्य में। ये जो जादू टोना इसके पेट में है, वो उल्टी उस दिन हुई प्रेयर करने के बाद, फिर उसके बाद इसको 3 दिन का उपवास रखवाओ। ऐसे कोई काम मत लो, और कह दो तुम्हें सिर्फ बाइबल पढ़ना है और उपवास में रहना, तू एक रूम में रहो, ठीक है? देखना इसके पेट से क्या निकलेगा। इसके पेट से या तो लैट्रिन के रास्ते या मुंह के रास्ते, मैं देख रही हूँ धागा निकलेगा, मैं देख रही हूँ धागा निकलेगा। थैंक यू जीसस, जीसस। इसको कोई कुछ ने खिलाया है, इसे पेट से धागा निकलेगा। मैं धागा को भी देख रही हूँ, लेकिन ये वचन पे चलेगा तब। अगर जहाँ गाली दिया, पाप किया, तो शैतान इसको गलत देगा। अगर ये पवित्रताई में रहेगा, तुम सुनो, ये तुम्हारा काम है पवित्रताई में चलना, ठीक है? किसी के प्रति बुरा नहीं बोलना। मेरी तरफ देख, तू शर्म आ रही है क्या? तू मेरी तरफ देखो, न किसी को बुरा बोलना है, ठीक है? न बुरा सोचना है, वचन पढ़ना है, ठीक है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और तुम्हें शुक्रवार शनिवार संडे 3 दिन का उपवास में रहना है। शाम को खा लेना कोई नहीं, ठीक है? 5 बजे के बाद खा लेना, लेकिन 5 बजे तक तुम्हें 3 दिन तक उपवास में रहना है, ठीक है? और तुम बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो उसी के सामर्थ्य नाम में। अगर 3 दिन उपवास में रहोगे, बाइबल पढ़ोगे, किसी को गाली नहीं दोगे, किसी के प्रति गलत नहीं सोचोगे, मैं तुम्हें देख रही हूँ वो जादू टोना या तो तुम्हारे उल्टी के रास्ते निकले या तो लैट्रिन में, वो धागा देख रही हूँ मैं, लाल कलर का धागा मैं देख रही हूँ उसके, वो धागा निकलेगा। वही धागा ने इसको पेट को फुला देता है। क्या होता है, क्या होता है? मैं देख रही हूँ ऐसा इसका पेट फूल जाता है कि मरम जीव हो जाता है, मौत के कगार पर चला जाता है, पूरे मौत के कगार पे। देखना, अगर तुम लैट्रिन भी करना, अगर खेत में जाना, उसको चेक करना, थोड़ा एक बार देख लेना पीछे मुड़ के तो निकल रहा कि नहीं। मैं देख रही हूँ उस धागा को, इसके पेट से निकलेगा, या तो उल्टी के रास्ते निकले, टॉयलेट के रास्ते निकले, कोई बात नहीं, नहीं देखेगा। अगर उल्टी के रास्ते निकलेगी तो देखेगा, ठीक है? अगर 3-3 दिन का ये उसने उपवास रखा, या हर रोज 3-3 दिन का, हर हफ्ते में रखवाओ उससे उपवास, ये फ्री हो जाएगा, इसी को सामर्थ्य और जीवन, वो बंधन उसका टूट जाएगा, धागा जो है खत्म, नष्ट हो जाएगा। मैं देख रही हूँ उसके लाल कलर का धागा, मैं देख रही हूँ उसे, उसके पेट में धागा मैं देख रही हूँ, वो धागा खत्म हो जाएगा इसी के नाम में। सारा खिलाए पिलाए गायब हो जाए। अगर ये पवित्रताई में चलेगा तब, वचन पढ़ेगा तब। अगर परमेश्वर के खिलाफ चलेगा तो वही जान का लेवा देवा है, ताकि
शैतान ऐसा काम करता है कि इसको पेट फुला के एकदम नगारा कर देता है कि डॉक्टर की दवा भी नहीं काम करती है। दवा लाते हुए काम करती है। इसका पेट संड मंड फूल जाता है एकदम, इसके सांस भी आनी बंद हो जाती है। तो अगर ये उपवास जैसे जैसे उपवास में बढ़ता जाएगा वो बंधन इसके जीवन से टूटता जाएगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित में अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग, कोई नवा आया है आज? नवे कितने लोग आए हैं? अगर नवा कोई आया तो आ जाए आगे। क्यों शर्मा रहे हो? प्रभु से, हाँ हमसे इतने अच्छे दिख रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो? इतने हैंडसम। लेकिन हैंडसम वही होता है जो खुदा से प्यार करता है, और जो खुदा से प्यार नहीं करता वो कभी हैंडसम अपने आप को है नहीं, कभी नहीं। थैंक यू लॉर्ड। अब तुम्हें प्रभु तो चुना, लेकिन तुम अपनी गलतियों के कारण ठोकर खाया है। मैं देख रही हूँ, तुम्हें प्रभु ने चुना था, लेकिन तुम अपनी ऐसा गलती कर गया कि अपनी गलतियों के कारण तुमने ठोकर खाया। वो शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर गया। तूने कबूल किया था प्रभु को, किया था कि नहीं? माइक दो से, मैं देख रही हूँ। था चर्च में पहले जाता था, कबूल भी किया था, लेकिन इसके मन में ऐसा शैतान दोस्ती के चक्कर में आया। लेकिन कहीं मूर्ति के पास जाने लगा, मंदिर में, कहता है जो है हमारा वही है। यहाँ झूठ मत बोलना, गूंग नहीं ना हो। सही बात है। हाँ सही बात है। सही बात है ना कि झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। जो पवित्र आत्मा बोल रही है झूठ तो नहीं बोल रही है। अगर तुम खुदा से अगर प्रेम करोगे ना, जो तुम काम करना चाह रहे हो खुदा वो मिनटों में कर देगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मैं देख रही हूँ तुम्हारे लाइफ पे अटैक है, और तुम्हें खुदा ने बचा के रखा, स्टोर किया है। आज तो अपनी गलतियों के कारण, अब खुदा, मैं देख रही हूँ परमेश्वर मुझसे बता रहा है कि मैंने इससे प्रेम किया हूँ और मैंने करता रहूंगा। अगर तुम पवित्रताई में चलोगे और खुदा को अपना जिगर मानोगे तो तुम्हें नया फेफड़ा और नई किडनियां स्टोर कर चुका है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। खुदा ने दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। भूल क्यों गए? तुम भूला क्यों? खुदा के प्रेम, अपने बाप के प्रेम को भूल जाता है। कोई अपने बाप को प्रेम को भूल जाता है? अपने बाप से प्रेम नहीं करते हो? नहीं करते हो? करते हो ना। मैं देख रही हूँ परमेश्वर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, और तुम्हारे वजह से खुदा ने प्रेम किया, तुम्हारे माँ को भी बचाया, तुम्हें भी सेफ रखा है। क्योंकि दोनों लोग की एक एक किडनियां हैं। हाँ कि ना? माँ को भी एक किडनी है, बाप को भी एक, अब बेटा को भी एक किडनी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा रहा है मैं उससे परिवार से प्रेम करता हूँ, मैंने बचा के रखा है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। अगर खुदा का दीवाना बन जाओगे तो तुम अपने बिजनेस का भी दीवाना आज से बनोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। अगर जो कर रहे हो संसारिक चीज, उस चीज को छोड़ोगे तो, अगर प्रभु का दीवाना बनोगे तो आपको बिजनेस और पैसे से ब्लेस करेगा, आपको दीवाना बना देगा यीशु के सामर्थ्य में। आपकी मैरिड लाइफ को भी ब्लेस करेगा। जहां पे आप दौड़ रहे हो, मैं देख रही हूँ, वो आपकी मैरिड लाइफ को भी अटैक कर रहा है। आपकी मैरिड लाइफ, सोच रहा हमारी मैरिड लाइफ बेस्ट हो। जो खुदा से प्यार नहीं करने वाला, अपने बाप से नहीं प्यार करने वाला, वो कभी बाप का हक ले नहीं सकता है। ध्यान देना, कोई भी बेटा और बेटी हो जो माँ बाप से प्रेम नहीं करेगा, वो कभी माँ बाप की संपत्ति कभी नहीं ले नहीं पाएगा। कि ले पाएगा? ले पाएगा? अगर माँ बाप से प्रेम नहीं करोगे संपत्ति ले पाओगे? क्यों? लवारिस में माँ बाप डाल देते कि हमारे बच्चा नहीं है। अगर तुम खुदा से आज प्रेम करोगे, तुम्हारी मैरिड लाइफ को मैं देख रही हूँ स्टोर होते, तुम्हारी बिजनेस को जो काम सोच रहे हो वो भी होगा, और तुम्हें जो खुदा ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। थैंक यू जीसस। बाकी दीवाना बनना पड़ेगा। का दीवाना मैं दीवाना, दीवानी मैं दीवानी, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु के दीवानी हो गई, मैं यीशु के दीवानी हो गई। जो यीशु के दीवानी हो गया, जो हो जाएगा, यीशु ने वो चीज देगा
जो कभी नहीं पाया होगा। हालेलुया। जो चीज मुझे खुदा दे रहा है, मैं देख रही हूँ तुम्हारी लाइफ को। खुदा अभी भी कह रहा है कि तुम मेरे बेटा भटको ना। आज से जाओगे, करोगे। मैं जो चीज देख रही हूँ आज से वो करना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ है वो चीज, खिलाफ है बिल्कुल। जो आप करते हो ना पूजा पाठ, बिल्कुल परमेश्वर के खिलाफ है, बिल्कुल। जो दोस्ती में करके आपने भटक गया, परमेश्वर बहुत अगले तुम्हें जो बिजनेस ढूंढ रहे हो ना, जो आप काम ढूंढ रहे हो, वो कुछ भी इतना परिश्रम तुम्हें करना नहीं होता, अगले दे दिया होगा। लेकिन तूने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लिया। मैंने देखा कि तो अपने पाँव में जान का कुल्हाड़ी। आज से तुम्हें तीनों टाइम प्रार्थना में जाना है। घर पे ही रहते हो? कहाँ रहते हो? क्या करते हो? कहाँ पे? पॉपुलर में कर रहे हो? तुम अपना स्टोर खोलना चाह रहे हो? खोलना चाह रहे हो अपना स्टोर? तो तुम्हें खुदा का दीवाना बनने पड़ेगा, अपने बाप का। अगर बाप का दीवाना बनोगे तो बाप आपके दौलत देने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य और थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदा, थैंक यू जीसस। आज इसे स्टोर कर खुदावन पिता। तुम्हें भोर की प्रार्थना जाना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा करी तुम्हें भोर की प्रार्थना में जाना है। तुम्हें बाइबल रोज 10 अध्याय पढ़ना है, रोज डेली। सब कुछ जो संसारी करते हो उसे हटाना होगा। तुम जो पहले करते थे खुदा के साथ, वो प्रेम दिखाना है। अगर नहीं दिखाओगे तो तुम अपने परमेश्वर का न बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक काम होता है। अगर करोगे खुदा का दीवाना बन जाओगे, पवित्र आत्मा वो साथ देगा, तुम्हारे बिजनेस को भी खोलेगा और तुम्हारी मैरिज लाइफ को और तुम्हारे किडनियों को भी मैं देख रही हूँ स्टोर करते यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। बोलो आमीन, आमीन। कुछ मैंने झूठ तो नहीं बोल गई? लग रहा है मैं झूठ बोल गई हूँ। कुछ तुम्हारे बारे में झूठ नहीं बोल गई हूँ? अगर नहीं बोली हो तो खुदा ने बोला है, वो करना और तुम्हारे जीवन में होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और तुम्हें अपने पिताश्री के लिए प्रार्थना करना है, रोज अपने बाप के लिए पर्सनली प्रार्थना करना है। पता है, अपने बाप के लिए तुम्हें पर्सनली प्रार्थना करना है। जिसको पर्सनली प्रार्थना, कि पहले अपने लिए नहीं अपने बाप के लिए प्रार्थना करना है। अगर जिस दिन आपके बाप यीशु का दीवाना हो गए, आपके खानदान में तुम लोग जैसा कोई नहीं होगा यीशु के समर्थन में। सिर्फ प्रार्थना करना। अपने हाथों को उठाओ, इनके हाथों को छू खुदा, टच कर खुदावन पिता। इनके घर से हर एक श्राप, हर एक बंधन को तोड़ो खुदावन पिता। इनके बोने के द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर, ये आशीषित हो अपने बोने के द्वारा खुदावन पिता। एक ब्लेस हो खुदावन पिता परमेश्वर। इनकी हर एक घटिया, हर एक बीमारियां, हर एक पिता परमेश्वर कमजोरियां इनके बोने के द्वारा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा वचन कहता है जो रोते हुए बोलते हैं वो हंसते हुए लबने पाएंगे यीशु के नाम में। और जो रोते हुए पिता परमेश्वर तेरे भवन में पिता बोलते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, वो हंसते हुए काटने पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता इनके हाथों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। इनके हाथों को ब्लेस कर खुदावन पिता परमेश्वर। इनके हाथों को टच कर खुदावन पिता परमेश्वर। आज से बोने वाले बने खुदावन पिता परमेश्वर, लेने नहीं देने वाले बने पिता परमेश्वर। एक कर्जा देने वाले बने, कर्जा लेने वाले ना बने पिता। हर एक कर्जा को इनके डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कर्जे को डांटती यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हर एक दुखों को डांटती यीशु के नाम में। हर एक सांप को डांटती यीशु के नाम में। हर एक बंधन को डांटती यीशु के नाम में। हर एक बंधन को तोड़ती यीशु के नाम में। इनके देने के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हर एक सांप चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक सांप खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक सांप बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके बोलने के द्वारा हर एक रास्ता ओपन हो जाए यीशु के नाम में। इनका काम का रास्ता ओपन हो जाए यीशु के नाम में। इनके बिजनेस का रास्ता ओपन हो जाए यीशु के नाम में। जो सोच रहे हैं इनके मन को, सोचों को पूरा कर खुदा यीशु के नाम में। इनके मन के हृदय की इच्छा को पूरा कर खुदावन पिता। इनके डिजायर को पूरा कर खुदावन पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता, तेरे नाम की बड़ाई होने पाए पिता, तेरे नाम के
स्तुति होने पाए पिता, हर एक घटियों को पूरा कर खुदावन पिता। मैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगती हूँ, बोलो आमीन। पहली तारीख को कोई मिस नहीं करेगा, प्रभु भोज भी होगा। हालेलुया। पहली तारीख के प्रभु भोज भी होगा। हालेलुया। और प्रभु भोज भी होगा और खाना पीना भी होगा, कोई मिस नहीं करेगा। और जो जिसके पास में अगर पड़ोसी है उसको बता दीजिएगा जो नहीं आया है। अगर नहीं आया है उसको फोन करके बताइए, उसको इनवाइट कर दीजिए। पहली तारीख को बुधवार पड़ रहा है। हालेलुया। हो सकता है बुधवार को लोग ना जान पाए। सबको बताना, इनवाइट करना है। उस दिन खाना पीना भी होगा, थोड़ा जल्दी आप लोग आइएगा। और उस दिन बपतिस्मा भी होगा। जो नहीं लिया है, अपना जीवन नहीं दिया है, उस दिन मैं बपतिस्मा भी दूंगा पहली तारीख को यीशु के सामर्थ्य और जीवित में। जैसा मैं अगर पहले अगुवाई कर दिया कि परमेश्वर तुम्हें सब सुबह ही बपतिस्मा देना है, हो सकता है मैं मीटिंग के पहले चली जाऊं, 8 बजे मैं बुलाऊंगी कि 8 बजे से पहले, उसके बाद आके प्रभु भोज भी ले लेंगे। जैसा परमेश्वर अगुवाई करेगा वैसा मैं बोलूंगी। हालेलुया। मैं डाल दूंगी ग्रुप में, जिसका ग्रुप में नंबर नहीं है अपना नंबर दे के जाओ। जिसका ग्रुप में नंबर नहीं है अपना नाम, गांव, नंबर, मोबाइल नंबर लिखवा के जाना। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ पिता तेरे हाथों में सौंपती पिता, आज के मीटिंग के पिता, आज के कामों को खुदावन पिता परमेश्वर। मैं ये करी हूँ, किसी की गवाही है? नहीं, आज टाइम नहीं, मौसम खराब हो रहा है। पहली तारीख को जिसकी गवाही होगी पहली तारीख की होगी। जिसकी गवाही पहली तारीख को होगी। आज मौसम थोड़ा चेंज है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान पिता, मेरे दयालु दया करने वाला पिता, सुबह से लेकर अभी तक तूने देखा और संभाला खुदावन पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज के मीटिंग, आज के कामों के लिए पिता तेरे हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। इस भाई बहन को पिता तेरे ब्लड में कवर करती हूँ पिता। इनके परिवार को पिता तेरे लहू में छुपाती हूँ पिता। इनके बच्चों को तेरे लहू में छुपाती हूँ। इनके लोगों को तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। कि पिता जब जाए यहाँ से अपने घरों पे खुदावन पिता, इनके घरों में वो आशीषित, वो बरकत ठहर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो तेरी ओर से हो खुदावन पिता परमेश्वर, वो जो तेरी ओर से होने पाए खुदावन पिता, तेरे नाम की महिमा होने पाए खुदा, तेरे नाम की बड़ाई हो खुदा, तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा पिता तेरे हाथों में सौंपती हो पिता परमेश्वर। मैं देती हूँ खुदावन पिता, इनके पिता आने जाने में सहायता और मदद करना खुदावन पिता। अपने दूतों के द्वारा पिता इनको पहुंचाना अपने घरों में। हर एक एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ तेरे हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, ये मेरे प्रिय भाई बहनों के साथ, सच्चे दासे दासियों के साथ पिता, आने वाले यीशु मसीह के आगमन तक होता रहे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।